हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हो कि अभी हाल फिलहाल में रावत फैमिली जो है, इन सभी लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं अब धीरे धीरे करके खुलेआम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि बहुत एक लंबे टाइम तक जो लखन है वो चुप थे, वो सोच रहे थे कि हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे थे, इसलिए अभी तक वो सामने खुलकर नहीं आए थे और ना ही उन्होंने कभी किसी भी टॉपिक पर कोई बात की थी खुलकर। लेकिन हाल फिलहाल में जो चीज़ें अब लोगों के थ्रू सामने आने लगी थी, तो इसके बाद लखन ने सामने आकर अब ये लोगों को बताने की कोशिश की है और लोगों के सामने ये चीज़ साफ तौर पर अब आ गई है कि हाँ, परिवार के बीच में आपसी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब लड़ाइयाँ किन बातों को लेकर चल रही हैं, इसका खुलासा अभी पूरे तरीके से तो नहीं हो पाया है, लेकिन जितनी जो खबर मुझे मिली है या सोर्सेज के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुँचती है, हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि वो सारी बातें हम आप लोगों को बता सकें। क्योंकि आप लोग भी जो डेली के व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, इन लोगों के डेली आप लोग इनके व्लॉग्स देखते हो और जब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हों लेकिन अचानक से हम लोगों को कुछ ऐसा पता चले कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो हमारे मन में भी तमाम तरीके के क्वेश्चन आने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से जो इन लोगों के बीच में ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो बात अगर करें भम्मू की, तो भम्मू की तरफ से और पाई की तरफ से भी इनडायरेक्टली वे से लखन और नीतू को लेकर काफ़ी सारी बातें बोली जा रही हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन हमारे बच्चों की तरफ से हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। और माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों का हमेशा इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप को भूल जाते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें अब हमारे सामने आने लगी है, जिससे ये बात साफ तौर पर हम लोगों के सामने आ चुकी है कि हाँ, दोनों के बीच में और जो लखन, नीतू और जो पाई और भम्मू जो है, इन लोगों के बीच में कुछ भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके की जो भी बातें लोगों के सामने आ रही हैं, उन बातों के बेस पर ही और जो डेली के व्लॉग्स इन लोगों के चैनल पर आते हैं, उन व्लॉग्स को देखने के बाद कभी भी किसी को भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी लगा होगा कि इनके घर में इस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही थी। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग व्लॉग्स बनाते थे और आपस में जो इन लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, उस बॉन्डिंग को देखकर कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि इन लोगों के बीच में कभी इस तरीके की लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। और लखन जो है, लखन ने अभी कुछ टाइम पहले एक लाइव किया था। लाइव में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है। वो अपनी वाइफ यानी कि नीतू के सपोर्ट में आए और उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे लोग मेरी वाइफ यानी कि नीतू को ब्लेम करते हैं और नीतू को ऐसा बोलते हैं कि उसने मुझसे सिर्फ शादी जो की है वो पैसों के लालच में की है, यानी कि मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली से हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नीतू ने पैसों के लालच में आकर मुझसे शादी की है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ना सोचे, क्योंकि नीतू जो है, नीतू शादी से पहले भी अपने पैरों पर खड़ी थी और आज भी वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है। क्योंकि उससे पहले भी वो वीडियोस वगैरह बनाया करती थी, तो ऐसा नहीं था कि वो किसी के ऊपर डिपेंड थी। तो लोग इस तरीके की जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो झूठी अफवाहें फैलाना लोग बंद कर दें। क्योंकि अगर हम किसी को पर्सनली नहीं जानते हैं तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम बेवजह किसी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाएं। जिस तरीके के सारे आरोप जो हैं वो नीतू के ऊपर ही लगाए जाते हैं, हमेशा से नीतू को ही ब्लेम किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही बोलूँगी कि आप बिना सोचे समझे किसी को भी ब्लेम ना करें। दूसरी तरफ लखन ने एक बात और भी बोली है कि और भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नीतू की वजह से हमारा घर टूटा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की वजह से कोई घर नहीं टूटा है। बस ये है कि घर परिवार में इस टाइम पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होकर चल
चल रही है, जिन चीज़ों की वजह से आज इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो फैमिली है, घर परिवार में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही सारी चीज़ें ठीक रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अगर कोई बात हो जाती है तो हमेशा के लिए ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कुछ टाइम के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो लखन का यही कहना है इन सभी बातों के ऊपर कि इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा बवाल ना मचाया जाए सोशल मीडिया पर, और जितना हो सके इन सब चीज़ों को ईज़िली तरीके से हैंडल होने दें, क्योंकि चीज़ों को बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम चीज़ों को जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि लड़ाइयाँ हर घर परिवार में हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोलने लग जाएं बिना वजह। तो मैं आप सब लोगों से यही कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो सपोर्टर्स जो हैं वो पूरे तरीके से नीतू और लखन के सपोर्ट में भी हैं, लेकिन जो हेटर्स हैं वो बहुत उल्टा सीधा भी इन लोगों को बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी के लिए भी किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी सोशल प्लेटफॉर्म पर ना फैलाएं। मैं आप सभी लोगों से ये विनती करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी फैमिली है ये, और हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर फैलाई जाए। और बहुत ऐसी भी बातें हैं जो नीतू की प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत सारे लोगों को एक टॉपिक मिल गया है इन टॉपिक पे बात करने के लिए। तो अगर आप लोग उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो तो आप बिना वजह किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरीके की बातें भी मत करो कि किसी को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं लखन और नीतू के बीच में जो इनके फैमिली वालों को नहीं पता। इन्होंने अपने फैमिली वालों से बहुत सारी बातें छुपा कर रखी हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं। तो पर्सनली किसी के करैक्टर पर उंगली उठाना या इस तरीके की बात करना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है, तो पर्सनल मैटर को आप लोग सोशल मीडिया पर ना उछालें और किसी के भी करैक्टर पर किसी भी तरीके की कोई भी बात ना करें। वही हम सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। अगर आप लोगों में से जो लोग भी मेरे सपोर्ट में हैं, जिन लोगों को लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें।